पेज नंबर 50 पे है कोणों के प्रकार और उनके नाम। वैसे मैं आपको इनके बारे में पहले भी बता चुकी हूँ। कोणों के प्रकार बताया है मैंने, हम लोगों ने पहले ही ये पढ़ लिया था। कोणों के प्रकार, कोई मुझे बताएगा मैंने कौन कौन से प्रकार बताए थे? पहला मैंने बताया था, आपको याद हो तो समकोण बताया था जी। दूसरा क्या बताया था? न्यून कोण। याद है आपको जी? न्यून कोण और अधिक कोण। वेरी गुड, अधिक कोण। बोलो बात समझ में आ गई? सरल कोण भी बताया था। वेरी गुड, सरल कोण। वेरी गुड। अब एक कोण नहीं बताया मैंने आपको, उसका नाम है प्रतिवर्ती कोण। क्या? प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण। इसको रिफ्लेक्टिव एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिव एंगल। आई बात समझ में? इसमें क्या होता है ये आप समझेंगे। रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, रिफ्लेक्स। ये सब ज्यादातर तो आपको पता है ना? समकोण क्या होता है? क्या बताया था समकोण में? का होता है 90। वह कोण जिसका मान कितना होता है? 90 अंश होता है, उसको हम लोग समकोण बोलते हैं। हाँ है ना जी? न्यून मतलब बताया था, न्यून का मतलब भी आया था। न्यून मतलब 90 से कम। मतलब 90 से कम। जो 90 से कम है, 90 से क्या है? कम। 90 से कम, 90 अंश से कम, उन सभी कोणों को हम कौन सा कोण बोलते हैं? न्यून। और अधिक कोण जो 90 से ज्यादा। 90 से ज्यादा, 90 से ज्यादा अधिक होता है, उसको हम लोग अधिक कोण बोलते हैं। हाँ या ना जी? और सरल कोण किसे बोलते हैं? सीधी रेखा। सीधी रेखा पर। और वहाँ कितने अंश का कोण बनता है? 180। जो 180 अंश का कोण बनता है, मतलब एक सीधी लाइन बनती है। सीधी लाइन पर जो कोण बनता है उसको ही हम लोग सरल कोण बोलते हैं। समझ गए? अब अगर हम प्रतिवर्ती कोण की बात करें तो प्रतिवर्ती कोण क्या होता है? 90 से ज्यादा। इससे ज्यादा जो कोण 180 से बड़ा होने लगता है उसको हम लोग प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं। समझ गए? जिससे जो 180 अंश से ही बड़ा होगा उसको हम क्या बोलेंगे? प्रतिवर्ती कोण। समझ गए? जैसे आपने कहा कि एक सीधी रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है, बन गया 180 अंश का जी। और अगर मैं इस सीधी रेखा को थोड़ा और बड़ा कर दूं तो ये कोण बड़ा हो गया कि नहीं हो गया जी? तो इस कोण को बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण। क्या बोलेंगे? प्रतिवर्ती कोण। तो बात समझ में आ गई? मतलब वो कोण जो 180 से तो क्या होता है? अधिक। अच्छा एक और बात समझो, ये 90 से तो कम होता है, 0 से 90 से कम होगा, है ना? 0 से बड़ा, 0 से क्या होगा? बड़ा। और 90 से कम। ये 90 होगा। ये क्या होगा? न्यून कोण हो गया। समकोण क्या होता है आपका? 90। ये हो गया। अधिक कोण क्या होता है? 90 से बड़ा और 180 से छोटा कम। बोलो बात समझ में आ गई? ये होता है 0 से बड़ा। कहाँ से बड़ा? 0 से बड़ा। 0 से बड़ा और 90 से कम। समझ गए? और जो प्रतिवर्ती कोण बताया ये 180 से बड़ा होता है और 360 से कम होता है। बोलो बात समझ में आ गई आपको कि नहीं आई? अगर आपको ये समझ में आ गया, आपको सब समझ में आ गई। बात समझ में जी? तो आज आप प्रयास कीजिए पर जी। आइए पता लगाएं। देखिए ये ऐसा चित्र है आपका पेज नंबर 51 पर। ऐसा दिख रहा है आपको? सबको दिख रहा है जी? अब इसमें क्या खास है? क्या सवाल है आपका? स्टार्ट करें। देखो यहाँ पर इसमें क्या है, नीचे दिए गए ग्रिड दिख रखा है आपको, बिंदी बिंदी दिख रही है, ग्रिड बना रखी है इन्होंने। इसमें आपको क्या बनाना है? ए को ग्रिड के दूसरे बिंदुओं से एक सरल रेखा में मिलान कीजिए। कैसे मिलान करना है? कि आपको एक न्यून कोण प्राप्त हो जाए। क्या प्राप्त हो जाए? न्यून कोण। तो न्यून कोण मतलब
बना रखा? ऐसे ही बनाना है। बोलो समझ में आ रहा? ये मिटा दूं मैं? ये लिखना है आपको? लिखना तो नहीं है? लिखना है? नहीं रोक दो, लिख लो तब तक। कम तो देखो बेटा, आपको क्या करना, आइए पता लगाइए में आ जाते हैं, ठीक है? ये उतार लिया आपने, मिटा दूं? देखो जरा, अब यहाँ पे ग्रिड बनी हुई है, दिख रही है आपको ग्रिड बनी हुई? ऐसे ऐसे पॉइंट बने हुए हैं। इसमें क्या करना है आपको, बिंदु ए को ग्रिड के दूसरे बिंदुओं से एक सरल रेखा में इस प्रकार मिलाना है कि क्या मिल जाए आपको? न्यून कोण। क्या मिले? न्यून कोण। जैसे मैंने कुछ ग्रिड बना ली, कोई आवाज नहीं करेगा वरना पिटाई हो जाएगी तुरंत। मान लो ये ग्रिड है, ठीक है? हमने जल्दी जल्दी बना लिया, बराबर बराबर दूरी पर बनाना। तो देखो, एक तो इन्होंने बना के ही बता रखा, एक लाइन ऐसे खींच रखी इन्होंने ऐसी, और इन्होंने कहा न्यून कोण बनाना। तो न्यून कोण कितने से कम होता है? 90 से ज्यादा। 90 तो सीधा है, 90 क्या है? सीधा। तो न्यून कोण कहाँ बनेगा? ऊपर, ऐसा बनेगा। बोलो बात समझ में आई? ये लड़की नीचे कैसे मुंडी करके बैठी है, इतनी बात समझ में आई? ये पीछे वाले लड़के क्या कर रहे? नीरज और तुम कॉपी अभी तो चिपकाने का, वहां से वहां क्यों गए? अपनी सीट की तरफ जरा जल्दी आ जाए। ये ना, अब जैसे यहाँ पर एक न्यून कोण बनाया है, देखो इन्होंने अगले वाली ग्रिड में यहाँ पे बना लेती हूँ मैं थोड़ी देर के लिए। मान लो ऐसी एक लाइन खींच दी, दिख रही है? अब न्यून कोण कैसे बनेगा? कहाँ से किसको मिलाऊं, कोई बताएगा? आओ आओ, मिलाओ जरा। क्या ये न्यून कोण है? ये कितना है? 90 से। ये तो 90 लग रहा मुझे, हाँ या ना? ये लाइन और ये लाइन कैसी है? सीधी, बिल्कुल मिलती हुई। जी, पीछे लड़कियां कह रही मैं बना लूंगी, तुम बना लो। चलो इसको देखते हैं आराम से, लाओ तुम बताओ न्यून कोण। वेरी गुड, ये बनाना न्यून कोण, क्योंकि कितने से कम हो गया? 90 से। अब और कोई न्यून कोण बन पाएगा इससे? इस लाइन से? इस लाइन से नहीं बनेगा, क्योंकि जैसे ही आप आगे आओगे 90 बन जाएगा, फिर 90 का थोड़ा और ज्यादा हो जाएगा, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा। समझ गए नहीं समझे? तो बना सकते हैं हम लोग। मिल गया आपको न्यून कोण? कोई दिक्कत? नो मैम। ऐसे ही प्रश्न बी में बोल रहा है आपको एक अधिक कोण बनाना है। क्या बनाना है? अधिक कोण। इसको मिटा दो, इसे बना लेते हैं ना, ये बार बार कहाँ खींचनी है हमने। अब आपको क्या बनाना है? अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है? 90 से ज्यादा। 90 से ज्यादा, ठीक है? तो चलो ठीक है, ये आपने ग्रिड बना रखी है और एक लाइन इन्होंने बना रखी ऐसे। तो मुझे कोई अधिक कोण बना के बताएगा? आ जाओ फटाफट, जल्दी से आओ, अधिक कोण बनाओ। गुड, सही बोला इसने। तो यहाँ इसका अधिक कोण बन गया। आई बात समझ में? सबको समझ में आया? अच्छा, एक लाइन और दे रखी इन्होंने नीचे, मैं यहाँ पे बना लेती हूँ। मान लो यही वाली दे रखी, इसमें भी अधिक कोण बनाने, तो आप कहाँ मिलाओगे? मेरी लाइनें थोड़ी टेढ़ी है, इससे मिलाओगे नहीं बेटा, ये लाइन मिलेगी, ये मिलानी पड़ेगी। कौन से? ये, क्योंकि मैंने ग्रिड टेढ़े मेढ़े बना रखे, आप सीधा बनाओगे ना तो आप देखोगे यहाँ नहीं मिल पाएगा। यहाँ मिलाओगे तो फिर वो 180 जाएगा, क्योंकि वो यूं में जाएगा। समझ गए सब लोग? ये देखो यहाँ तक तो 90 था और ये 90 से क्या हो गया? तो ये क्या बन गया आपका? अधिक। अधिक कोण। समझ में आया आपको कि नहीं आया? अब बनाएंगे प्रतिवर्ती कोण। कौन सा कोण? प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण क्या बताया हमने? जल्दी बताओ। जो 180 से ज्यादा हो, 60 से कम। हाँ, 180 से ज्यादा हो, 360
रुक जाओ, मैं थोड़े ग्रिड दोबारा बना लेती हूँ क्योंकि बार बार एक में ठीक नहीं है। 3 3 6 ठीक है। अच्छा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 बन गई ग्रिड जी। अब यहाँ पर देखो एक लाइन ऐसे दे रखी है आपको, ये दे रखी है ऐसे, अधिक कोण बनाना है। कितना बनाना है? कौन बनाएगा? सॉरी प्रतिवर्ती कोण। कौन बनाएगा? प्रतिवर्ती कोण की क्या परिभाषा बनाई है बताइए आपने? 180 से ज्यादा, किससे कम? बताओ कौन बता पाएगा? कई सारे प्रतिवर्ती कोण बनेंगे इसमें। आओ आ जाओ गुड, कोई बात नहीं, बना लो। अधिक हाँ करो करो करो, कोशिश करो। और कौन सा प्रतिवर्ती कोण? निशान बनाओ, निशान भी बनाओ ऐसे करके, इसमें कोण में ऐसे निशान बनाते हैं ऐसे, वैसे प्रतिवर्ती कोण का ये नहीं कह रही हूँ मैं। देखो इन्होंने एक अधिक कोण ये बनाया, ये प्रतिवर्ती कोण, अधिक कोण नहीं। कौन सा? और कौन बना सकता है? और भी बन सकते हैं इसमें। और कौन बनाएगा? आओ जल्दी आओ, जो बना सकता है। नहीं आ रहा? हमारी परिभाषा क्या प्रतिवर्ती कोण की? 180 से ज्यादा। 180 की तो लाइन ये हो गई, यही होगी ना 180 की। तो इससे ज्यादा तो ये वाला भी कोण बनता है। तो एक प्रतिवर्ती कोण ये बन गया और एक प्रतिवर्ती कोण आपका ये बन गया। और अगर आप इसको खींच देंगे तो एक प्रतिवर्ती कोण आपका यहाँ तक भी बन गया। समझ गए? नहीं समझे? नहीं समझे? समझ गए। तो 4 प्रतिवर्ती कोण, 3 प्रतिवर्ती कोण बने इसमें। नहीं आई बात समझ में? किसको आई? समझ गए कैसे? क्योंकि परिभाषा क्या कहती है प्रतिवर्ती कोण की? 180 से क्या होना चाहिए? ज्यादा। और 360 से कम। एक और हाँ ये बन तो गया। तो एक तो आपका ये वाली लाइन आएगी, ये कोण ये बन गया। समझ रहे हैं सब लोग? जी। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है एक कोण ये हो गया, दूसरा यहाँ तक आ गया एक कोण ये हो गया, और तीसरा यहाँ तक आ गया एक कोण ये। तो 3 प्रतिवर्ती कोण बन गए। कितने बने? 3। ऐसे अगले वाले में भी बनाना है, क्या आप बना लेंगे? कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे जी। तो ठीक है, एक आप ये काम करना। बोले आगे चलें। कोणों की को चाप द्वारा अंकित कीजिए ताकि इससे इच्छित कोण की पहचान हो सके। और आपके लिए किया गया है, एक आपके लिए किया गया। अच्छा एक कैसे बताया मैंने, समझ गए ना? और चाप भी दिखाना, जैसे मैंने यहाँ पे चाप नहीं दिखाया, यहाँ दिखा देना कि एक ये है एक ये है। ऐसे यहाँ पे मैंने तीनों चाप दिखाए, ऐसे आप भी दिखाना। कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे? आवाज नहीं आ रही भाई, दमदार। ठीक है, अगला देखें। चांदे की सहायता से प्रत्येक कोण का माप निकालिए। दिख रहा है आपको एक चित्र? इसकी सहायता से प्रत्येक कोण को न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण और प्रतिवर्ती कोण में वर्गीकृत कीजिए। बात समझ में आ गई? पहला कोण बोल रहा है PTR। कौन सा बोल रहा है? PTR। देखो ऐसा बना रखा है। ये आवाज किसकी आ रही भाई? शिवानी की। तुम लोग समझते नहीं होगा, यही तुम्हारी कमी है। जो इतनी आसान चीजें होती है ये भी नहीं समझते। बेटा इस पार्ट को खत्म करके टेस्ट लूंगी तुम्हारा, और कॉपी भी चेक करूंगी। अगर कमियां निकली ना तो फिर बहुत पीटूंगी। देखो यहाँ पर एक कोण तो ये है, छोटा सा दिख रहा है आपको? एक कोण ये वाला है और एक कोण ये वाला है, दिख रहा है ना जी? आप देखो कोण किसकी बात कर रहा है? PTR। आपको ये PTR कोण क्या करना है? नापना है। और फिर ये बताना है आपको ये न्यून कोण है, अधिक कोण है, समकोण है या प्रतिवर्ती कोण है? आपने बिना नापे बता दिया है ना कि नापा? नहीं नापा, क्योंकि आप देख रही है छोटा सा कोण बन रहा है, 90 से कम है, इसलिए कौन सा कोण है? न्यून कोण। तो नाप के भी बताना है आपको, ठीक है? अच्छा अगला देखो कितना है? PTQ। नापना कल बता दिया था मैंने आपको, उससे पहले भी बता रखा। PTQ क्या? PTQ। जरा अपना PTQ देखो तो, ये कैसा है? न्यून कोण है, अधिक कोण है?
लाओ दिखाओ जरा, देखो तो। हाँ, कितना आ रहा है? 60। तो 60 क्या होगा? समकोण, अधिकोण, न्यूनकोण, कौन सा होगा? समझिए नहीं समझे? ओके। अगला है PWT, PTW, ये बड़ा वाला अधिकोण। देखो आपको साफ साफ दिख रहा है कि 90 से क्या है ज्यादा, इसलिए अधिकोण। आई बात समझ में? फिर है WTP, अच्छा उसी कोड को इसने दोबारा बोल दिया, ठीक है ना? एक बार इधर से बोला, एक बार इधर से बोला, तो कोई फर्क पड़ेगा? मैं बोल रही है अधिक। बोलो समझ गए नहीं समझे? समझ गए। तो आपको इनकी नाप भी लिखनी, नाप निकाल के लिखना जी। हो जाएगा नहीं हो पाएगा? आप प्रश्न अगला देखिए, आइए खोजे। दिख रहा है आपको? आइए खोजे जी। इसमें क्या बोल रहा है? चित्र दिख रहा है आपको? एक चित्र जी। देखो कुछ ऐसा है जी, ऐसा ऐसा। ये है आपका S, ये है T, ये है आपका E, ये है B और ये क्या है? कोई दिक्कत? यहाँ पर ये वाला कोण 80 डिग्री है। कितना डिग्री है? 80। और इन्होंने इसको कोण को कितना बोला? 90। अच्छा सवाल है, इन्होंने कहा कोण TER, ए लड़के TER, देखो जरा TER, ये छोटा कोण कितने अंश बता रहा है? ये 80 अंश। और आपने बोला कोण BET, सॉरी BET, बी का है BET। अच्छा इसका मान बताना है। देखो इधर BET, ये वाला कोण पहले तो ये अधिक कोण है जी, हाँ या ना? कोई मुझे बता सकता है इसका मान क्या होगा? कितना? 100। वेरी गुड। कैसे पता चला? चांदी से नाप के पता चला। एक और तरीका है क्या? देखो इन्होंने इस कोण को 80 दिया है। कितना दिया है? 80। और ये कोण आपसे पूछ रहा है कौन सा वाला? ये वाला। सबको दिख रहा है चित्र? अरे उधर नहीं देखना है, यहाँ देखना है। सबको दिख रहा है? ये एक सीधी रेखा है। सीधी रेखा पर कितने अंश का कोण बनता है? 180। 180। और 180 में से आधा कोण तो इसका कितना हो गया? 80 हो गया। तो बचा हुआ कोण कितना आएगा? 100। नहीं आई बात समझ में? तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर एक सीधी एक रेखा क्यों बन रहा है? मैंने बताया था आपको ऐसा। अगर एक कोण आपको दिया टोटल 180 अंश होता है। अगर मान लो ये 70 है तो ये कितना होगा इधर वाला? बोलो 10 या 110? 110। समझ गए नहीं समझे? समझ गए। ऐसे बता सकते हैं जी। अच्छा एक और कोण पूछा इसने, SET। देखो SET, ये छोटा वाला कौन बता सकता है? अरे न्यूनकोण का मान बताना है। मान 10। हाँ कितना? 10। कैसे पता? हाँ बताओ कैसे पता? चांदे से थोड़ा ना। देखो ये यहाँ से यहाँ तक कितना है? यहाँ से यहाँ तक 90। और यहाँ से यहाँ तक कितना है? 80। 90 में से टोटल में से 80 हटा दिया, कितना बचा? 10। इसलिए 10 आ गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? अच्छा तो आपका यहाँ तक हो गया और आपका बचा हुआ है आगे। कितना बचा है? थोड़ा कराते एक मिनट। तुम क्यों आए? क्वेश्चन पूछने 8th क्लास में? चलो मैं 8th में आ जाऊँ। अच्छा अब ये वाला आइए पता लगाइए, ये वाला देखते हैं। ठीक है इसको दूसरी ले लेते हैं, ज्यादा हो जाएगा नहीं तो।